बात जरा लोकसभा की करते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंदर लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट का बड़ा बयान सामने आया है और जमयान नामग्याल का बयान उस वक्त सामने आया है जब लद्दाख के अंदर कल लद्दाख बंद था और आज उनकी तरफ से कहा गया कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो कानून है उसमें तरमीम होनी चाहिए और उसे और बाख्तियार बनाकर 6 शेड्यूल तक वो चले गए हैं। क्या कुछ नामग्याल साहब ने आज सीधे लद्दाख चलेंगे, जहां से असगर करबलाई साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जरा पॉलिटिकल रिएक्शन भी उस पर लेंगे। लेकिन असगर करबलाई साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी असगर करबलाई साहब ज्वाइन करने के लिए। असगर साहब, बहुत सबसे पहला रिएक्शन तो यही लूंगा कि नामग्याल साहब ने आज जो बयान दिया है लोकसभा के अंदर कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल को बाइख्तियार बनाया जाए, 6 शेड्यूल तक की उन्होंने वकालत की है, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? कितना पॉजिटिव है ये और क्या ये कल के एहतजाज का रिफ्लेक्शन आज लोकसभा के अंदर देखने को मिला? साहब, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आज जेटीएन साहब ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया है काउंसिल को एम्पावर करने के लिए, मुझे लगता है ये सिर्फ कल जिस तरीके से पूरी लद्दाख के आवाम ने अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा, उस डिमांड के ऊपर लिपापोती करने के लिए ये इनका स्टेटमेंट है। अदरवाइज आप सोचते होंगे यही जो आज डिमांड कर रहा है 2018 में एलएचडीसी एक्ट में जब स्टेट एडवाइजरी काउंसिल ने इस एक्ट को अमेंड करके 2018 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहते हैं, उसके जरिए बहुत सारे पावर्स इन्होंने कागज पे दिखाए हैं और अनफॉर्चुनेटली जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उस एक्ट में उसी अमेंडमेंट को 2018 के एक्ट को कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे उस एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसका 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ एक चीज इम्प्लीमेंट हुआ है, वो है डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का पोस्ट। उसके बगैर सारे पावर्स उस अमेंडमेंट में दिए गए थे, वो बिल्कुल एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आज का ये जो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आई वाश है लोगों के तवज्जो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तवज्जो कल के कामयाब लद्दाख बंद के बाद जो 4 हमारे डिमांड्स है उससे हटाने के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट है। अदरवाइज अगर आप काउंसिल को एम्पावर करना चाहते हैं तो उसी पार्लियामेंट में लोकसभा में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि करगिल और लेह के जो काउंसिल्स हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल काउंसिल है पूरी कंट्री में। और आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारा ये काउंसिल आपका शेड्यूल 6 के तहत नहीं आता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो पावरफुल काउंसिल है वो शेड्यूल 6 के तहत आता है, आइन के शेड्यूल 6 के तहत, और उसमें 10 काउंसिल है और उन 10 काउंसिलों में हमारे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल नहीं आते हैं। तो अब मुस्तकबिल को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से और लेह के अंदर जो आपके काउंटर पार्ट्स है क्या कुछ किया गया है फ्यूचर स्ट्रेटजी? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली से एक दावतनामा आएगा लेकिन फिर से वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं इससे पहले भी होम मिनिस्ट्री ने और यूटी गवर्नमेंट ने कोशिश की एपेक्स बॉडी को और केडीए को इग्नोर करके कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को, पार्टीज को बुला के मीटिंग रखे जब नित्यानंद जी लेह में आए, और उस वक्त एपेक्स बॉडी और केडीए ने ज्वाइंटली लद्दाख बंद की कॉल दी थी। और इसके बाद विद इन 24 आवर्स अमित शाह जी ने खुद फोन करके, नित्यानंद जी ने खुद फोन करके एपेक्स बॉडी और केडीए को लेह में बुला के वहां पे हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई। और इस ज्वाइंट मीटिंग में एक चीज जो फुलफिल इन्होंने किया है वो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट जी। इसके बाद इन्होंने कहा था इमीडिएटली आपके ज्वाइंट कमेटीज को हम दिल्ली बुला लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। इसीलिए कल 13 दिसंबर 2021 को हमें दोबारा
लद्दाख बंद की काल देनी पड़ी और पूरी मीडिया ने, पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से लद्दाख के आवाम ने एपेक्स बॉडी और केडीए के एजेंडे को, 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम स्टेटहुड फॉर लद्दाख चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए चाहते हैं, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल चाहते हैं, राज्यसभा की सीट चाहते हैं और रिक्रूटमेंट फॉर लद्दाख ही हम चाहते हैं। ये 4 एजेंडा हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी किसी की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए इन 2 लद्दाख बंद के बाद अब नींद से जागे, लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, वो अच्छी तरह से जहन में रखते हुए लद्दाख के फ्यूचर्स को लेकर, लद्दाखियों के इश्यूज को लेकर, डिमांड्स को लेकर सीरियसली अपनी कंसर्न दिखाए। करबलाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये कि क्या एलजी ऑफिस से या डिपार्टमेंट ऑफ होम या मिनिस्ट्री फॉर होम से क्या कोई राब्ता किया गया आप लोगों के साथ कि जनाब आप ऐसा एहतजाज ना करें, वी आर ऑन इट, हम देख रहे हैं, कमेटी बन रही है, कमेटी आपके साथ बैठेगी, बात करेगी? ये कई बार इनफॉर्मल फॉर्मल हमें इस टाइप के एश्योरेंस आते रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत यह है कि ये सिर्फ एश्योरेंस के बगैर जमीन पे कुछ भी नहीं है। ये एश्योरेंस हमें अगस्त से दिया जा रहा है जी, अगस्त से हमें दिया जा रहा। 1 जुलाई को जब हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर अगस्त में हमारा एपेक्स बॉडी और केडीए का मीटिंग हुआ, उसके बाद सितंबर में फिर नित्यानंद जी के साथ मीटिंग हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूअस एश्योरेंस दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है अभी तक जो एश्योरेंस दिया है वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तक हमारी ज्वाइंट कमेटी का मीटिंग नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। असगर करबलाई साहब लद्दाख से बता रहे थे कि जनाब एश्योरेंसेस तो बड़ी आई लेकिन आज तक कभी इंप्लीमेंट अभी नहीं हुई है, और जब से यूटी बना है और उस यूटी कानून के अंदर भी एम्पावरमेंट की बातें कही गई है, अभी तक एम्पावरमेंट तो दूर, एक पत्ता भी, एक कागज का वर्क भी ऊपर से नीचे नहीं आया है, जिससे लगता कि हालात लद्दाख के अंदर बदल रहे हैं। बहरहाल एहतजाज के बाद यह गर्माहट आज